अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से ठीक हूँ। तो बस ये कि आप लोगों से आज की रूटीन और व्लॉग शेयर कर रही थी कि हमारे घर में जो है थोड़ा सा काम वगैरह भी चल रहा है और ये थर्सडे का दिन है इवनिंग का। तो यहाँ पे जो है ना वाडा जो है काम कर रहा था और साथ साथ जो है हमारा हम एक दिन पहले जाके जो है ना ड्रेसिंग टेबल और कबर्ड जो है ऑर्डर करके आए थे, तो वो भी साथ साथ आ गया था। और ये मेरी मानो खड़ी हुई है। ये कि गर्मी इतनी हो रही थी यहाँ पे, आप लोगों को मैं एयर कूलर भी दिखा रही थी क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। और दोपहर में ऐसा होता है कि हमारे तो एसी बिल्कुल भी नहीं चल रहे, इतनी गर्मी होती है। और फिर जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि ऊपर के घर में कितनी गर्मी होती है। तो बस एसी ने भी काम करना छोड़ दिया था। बस ये कि हम एयर कूलर में ठंडा पानी डाल के तो इससे गुजारा कर लेते हैं दोपहर में। तो एनीवेज़ यहाँ पे देखें ड्रेसिंग टेबल भी आ गई थी, इसे मैंने जो है ना अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखवा दिया है। और ये छोटी सी ड्रेसिंग टेबल है क्योंकि घर जो है हमारा थोड़ा छोटा है, तो मैं ऐसी ही पसंद करके आई थी कि जो हमारी ड्रेसिंग टेबल छोटी हो और ख़ूबसूरत भी लगे। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा है, वो बस मैं जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो आप लोगों को ही बताऊँगी। और ये है बात का जब वाडा जो है चला गया था, और ये है साइड का कबर्ड और घर की हालत आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो है आज हमारे साथ जो है आयशा भी हैं, और ये कि अब वो थोड़ा सा फारिग हो गई तो सोचा चलो आज के व्लॉग में आयशा को भी ले लेते हैं, तो ये आप लोगों से मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इंशाल्लाह माशाल्लाह से मैं काम से फारिग हो गई हूँ और आपके पास आ गई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डिटेल तो मामा ने आपको दे ही दी, तो मैं क्या ही बताऊँ। तो बस ये देखें आज जो है ना घर में बहुत ज़्यादा काम था। आयशा और हम दोनों मिलके घर की सफाई वगैरह कर रहे थे, और ये देख सकते हैं आप घर की हालत। तो बस आयशा ने पूरा जो है समेटा, और उसके बाद ये कि रात में हम ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब सेट कर रहे थे। तो एनीवेज़ बाकी चीज़ें मैं बाद में बताती हूँ। और ये है फ्राइडे का दिन, और यहाँ पर मैं चढ़ा रही थी पाए। तो बस हस्बैंड ने कहा था कि पाए बनाओ, तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक पाया लिया, लेकिन इसका जो वज़न है वो तकरीबन क्या कहते हैं 1.5 किलो के करीब इसका वज़न है। और जो है बस यही मैं चढ़ा रही थी। मैंने सोचा चलो आज प्रेशर कुकर में बना के देखते हैं कि बनता है या नहीं। वैसे हमारे जो पेज पे है वो पाए की रेसिपी है। हाँ, फुल रेसिपी जो है ना मैं यहाँ पे लिंक लगा दूँगी, तो आप जो है ना उसका वीडियो को फुल आप मैंने जो है ना उसको बिल्कुल A to Z टिप्स के साथ जो है ना मैंने पाए की रेसिपी शेयर की है अपने पेज पे। तो यहाँ मैं लिंक लगा दूँगी, तो आप वहाँ से जो है ना उसकी परफेक्ट रेसिपी देख सकते हो। तो बस खैर यहाँ पे जो है मैं एक पाया ही बना रही थी क्योंकि गर्मी है, तो मैंने सोचा बस इतना बनाऊँ कि बस ख़त्म ही हो जाए उसी वक्त। तो क्योंकि ना बस पाए की क्रेविंग बहुत होती है और वैसे भी गर्मी है, पाए कौन खाता है गर्मी में, लेकिन पाए की जो क्रेविंग होती है वो बहुत होती है। तो आयशा के बाबा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो बस ये कि मैंने जो है ना एक पाया जो है चढ़ा दिया, लेकिन इसका वज़न 1.5 किलो के करीब था, यानी 1.5 किलो ही बना था। तो बस उसके बाद मैंने उसमें हल्दी और नमक डाल के तो उसे मैंने चढ़ा दिया था प्रेशर कुकर में। मैं ट्राई कर रही थी कि प्रेशर कुकर में पाए गलते हैं या नहीं। और तो उसके बाद मामा बना रही थी डेजर्ट। जुम्मे वाले दिन मामा लाजमी बनाती हैं। हाँ, तो बच्चों की फरमाइश में बनाई थी यहाँ पे जो है ना ये डेज़र्ट। और वैसे भी ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, और ये ईद पे आप लोग बना के इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये वाले जो हैं केक। आपने बेक टाइम के जो केक है ना, ये वाले छोटे वाले, अगर आप डिज़र्ट बना रहे हैं ना तो आपने ये वाले छोटे साइज़ वाले केक नहीं लेने। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपने कौन सा वाला साइज़ लेना है। ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ये बहुत ज़्यादा भी यूज़ होंगे, तो इसलिए कि मैंने पूरा पैकेट भी डाल दिया, तो फिर भी मुझे कम लग रहे थे। तो मैंने यार चलो आ गया है तो क्या करें, खैर फिर भी मैंने जो है ना इसे निकाल लिया। और फिर ये आधे में केक जो है मैंने पूरा पैकेट ये लिया, फिर दूसरा भी लिया। ये जो मामा ग्रोसरी लाई थी ना उसमें ये केक लाई थी मामा। हाँ, मैंने आप लोगों से मीठा भी शेयर करना था ना। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मैंने केक निकाल लिए थे, और 1 गिलास के करीब मैंने दूध लिया है, और ये ठंडा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे था। उसमें मैंने जो है ना एक छोटा सा टिन यानी कंडेंस मिल्क का डाल दिया है। ये तकरीबन बनते हैं 5 टेबल स्पून के करीब। तो बस वो भी मैंने एक साइड पे मिक्सचर बना के रख दिया तो था। ये साइज दिखा रही थी मामा आपको। हाँ, ये मैं दिखा रही थी साइज़। और ये आप जब भी डेज़र्ट बनाए ना तो ये बड़ा वाला साइज़ लिया करें केक का, ये वाले डेज़र्ट में ये वाला सही रहता है। तो एनीवेज़ मेरे पास जो थे वो मैंने जो है ना इसमें ले लिए हैं, और खाना तो है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने ये नहीं करना। तो बस ये कि जो मैंने दूध का मिक्सचर बना के रखा था वो उसमें डाल दूँगी, और साथ में व्हिप क्रीम मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। मैंने 1 कप ली थी, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने आइसिंग शुगर डाल के तो उसे बीट कर लिया था। और आपने वो लेनी है ठंडी ही लेनी है आपने ना उसे,
गरम नहीं लेनी वरना वो फिर बीट नहीं होगी। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे दूध डालती जाऊँगी सारे केक पे। और ये देखें, ये व्हिप क्रीम हमारी तैयार थी और ठंडी ठंडी सी हो रही थी। मामा ये आपकी अपनी रेसिपी है? हाँ, ये मेरी रेसिपी है, आप लोग इस डेज़र्ट को ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे ऊपर से जो है ना, मैंने केक को ही गार्निश कर दिया था। और तभी मैं बोलूँ मामा ने इसका कोई नाम क्यों नहीं रखा? तो बस ये देखें, यहाँ पे जो है ना, इसको आप रैपिंग करके डीप में रख देंगे फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाता है। कि अच्छा सा ठंडा नहीं होगा ना तब तक मज़ा ही नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे पाए हमारे गल रहे थे, तो यहाँ पे इसका मसाला भी मैं तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे सिंपली जो है ना, यहाँ पे 1.5 किलो में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च के मैंने डाले हैं। और तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। और बस इसको जो है ना, इसमें मैं डाल दूँगी 3 इलायची। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जो है ना मिक्सचर हमारा रेडी हो जाए। तो ये देखिए, बहुत आसान मेथड से बनाती हूँ। और ये मेरे जो बाबा थे ना, उनकी रेसिपी है, वो इस तरह से पाए बनाते थे और क्या कमाल के पाए बनते हैं ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे 3 मीडियम मैंने प्याज ले ली थी, उसे ब्लेंड कर लिया था। और ये पाए जो हैं हमारे गल गए थे। तो बस ये कि अब इसका जो है ना, मैं मसाला भूनूंगी, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरा मोबाइल जो है ना, आप लोगों को पता है गर्मी कितनी हो रही है, तो मोबाइल मेरा हीटअप हुआ और फिर वो जो है क्लिप में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अक्सर ऐसे मेरे साथ हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसमें जो है ना, वो प्याज का जो ब्लेंड करके हमने पेस्ट रखा था वो डाल के हम इसको ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद जो हमने प्याली में मसाला बनाया था मिर्चों का, वो हम इसमें डाल के और साथ में पाई की बोटियाँ डाल के हम भून लेंगे अच्छे से। वैसे मैं यहाँ पे लिंक लगाया, इस वीडियो में लिंक लगाया है, तो आप लोग जो है ना उसमें देख लीजिएगा फुल वीडियो। तो बस उसके बाद जो है ना मसाला भून लूँगी। और जो पाए का शोरबा है वो डालने के बाद यहाँ पे देखें कुछ मसाले मैं डाल रही हूँ, ये दम पे डालने। यहाँ पे अदरक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, ½ टीस्पून जो है जायफल जवत्ती का पाउडर है और हरा धनिया है। तो बस ये देखिए, सारी चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पे डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ना पाए का जो शोरबा है वो भी डाल दिया था और उसको भून लिया था। और इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कहना चाहती हूँ कि आप हमारे व्लॉग्स हैं और वीडियोस हैं उसको प्लीज़ वॉच किया करें। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपसे और ज़्यादा हम रेसिपी शेयर करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी, अच्छे से अच्छी रेसिपी शेयर करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे मैं इतनी फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि जो मैं डायलॉग बोलती थी ना, काफ़ी टाइम हो गया ना आयशा आई नहीं व्लॉग में, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा उससे बोला नहीं जा रहा। हाँ सच्ची में मामा से। अब इंशाल्लाह ये कि वो आप लोगों के साथ अटैच रहेगी, वो भी मेरे साथ ही होगी, क्योंकि अब वो फारिग हो गई एग्ज़ाम से भी और जो उसका असाइनमेंट वगैरह थे वो भी जो है चल रहे हैं। लेकिन अब ये कि थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो ये कि मेरे साथ होगी इंशाल्लाह वो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जब तक पाए मैंने दम पे रखे थे, यहाँ डिज़र्ट में आप लोगों को दिखा दूँगी कितना यमी जूसी सा बना है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, ईद आ रही है। तो बस ये कि उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि ड्रेसिंग टेबल तो हमने वहीं छोड़ दी है, इसे हमने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। और इस पे जो मैं आप लोगों को दिखाई थी, फुल में दिखा नहीं पाई थी रात में क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और ये मामा को सेट भी करना था। हाँ, और ये ओपन भी हो जाता है, ये देखें यहाँ पे इस तरह से। तो काफ़ी स्टोरेज इसमें आ जाएगी मेरी, जो भी मेरा मेकअप का सामान है ना। क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले हमारे घर में पेंट हुआ था, तो जो हमारी ड्रेसिंग टेबल थी उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। तो बस यहाँ पे देखें, ये कबर्ड हमने यहाँ पे रख दिया है। और इसमें जो भी मेरे जो बर्तन थे, क्रोकरी थी, वो मैंने यहाँ पे रख दी है कांच की। ये देखें यहाँ पे, ये काफ़ी बड़ा कवर। हाँ, और जो है ना यहाँ पे आयशा के बाबा ने सामान रखना था, लेकिन मैंने जल्दी से अपना सामान रख दिया। और यहाँ पे एक इस्त्री स्टैंड था और वो काफ़ी पुराना था, वो हमने करना था डिस्कार्ड। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कौन सा है। ये देखें, ये है मेरा पुराना इस्त्री स्टैंड भी है, इसे हम कर देंगे डिस्कार्ड, बल्कि डिस्कार्ड कर दिया है हमने। और उसकी जगह हमने वो रख दिया है। और बाकी वो स्टूल आप देख सकते हैं, ये पेंट हो रहा है हमारी स्टेयर्स पे। तो बस ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।